राधे राधे दोस्तों, मैं श्रद्धा अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के साथ करवा चौथ पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्री शेयर करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरह से अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा लेनी है, पूरा हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। इसके बाद हम एक इस तरह का लाल वस्त्र ले लेंगे जो कि हमें बिछाने के काम आएगा। आप किसी भी प्रकार का कपड़ा ले सकते हैं चौकी में बिछाने के लिए। इसके बाद हम एक इस तरह का मिट्टी का करवा ले लेंगे जिसमें कि इस तरह से टोटी होती है। हमें याद रखना है दोस्तों, जब हम करवा लेंगे तो उसमें इस तरह से टोटी अवश्य होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें हम इस तरह से कांच की सीकें होती हैं वो ले लेंगे। हमें 5 या 7 सीकें लेनी है, उसको हम इस करवे की टोटी में डाल देंगे। इसके बाद हम एक लोटे में जल ले लेंगे। अब इसके बाद हमें कलावा ले लेना है जो कि हमें करवे की गर्दन में बांध देना है। इसी तरह से हमें अपने लोटे की भी गर्दन में कलावे को बांध देना है। कलावा बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए अपने करवे की गर्दन में कलावा अवश्य बांधें। दोस्तों किसी किसी के यहाँ एक की जगह 2 करवे लिए जाते हैं, आपके यहाँ जैसा हो उस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास पीतल का करवा हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का करवा कुछ ज़्यादा शुभ माना जाता है पूजा में। इस वजह से मिट्टी का करवा जहाँ तक संभव हो अवश्य लें। कहीं कहीं पे मीठा करवा भी पूजा में लिया जाता है, तो अगर आप चाहें, अगर आपके यहाँ लिया जाता हो तो आप मीठा करवा भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस तरह से हमें एक ये करवा चौथ का कैलेंडर ले लेना है जो कि हमें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें देखिए दोस्तों गणेश जी, करवा चौथ माता, शिव पार्वती सभी बने हुए हैं। इस वजह से अगर आपके पास करवा चौथ माता की फ़ोटो हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, नहीं तो ये कैलेंडर आप ले सकते हैं। अब हमारे पास करवा चौथ माता की फ़ोटो नहीं थी, इस वजह से हमने ये कैलेंडर ले लिया है। इसके बाद आपको कोई भी अनाज, गेहूँ ज़रूर ले लेना है। थोड़े से हमको चावल ले लेने हैं जिसको कि हमें ऊपर जब चाँद के दर्शन करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से चावल अवश्य लेने हैं और अनाज में गेहूँ भी चाहिए। इसके बाद एक हम इस तरह से छलनी ले लेंगे जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और अगर आप चाहें तो उसे इसी तरह से घर में भी डेकोरेट कर ले सकते हैं। हमने इसे घर पे ही डेकोरेट किया है अच्छे से। मार्केट में भी इस तरह से छलनी आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसी में ही हम घी का दिया रखकर चाँद को देखेंगे, इसके बाद अपने पति को देखते हैं। इसके बाद हमें पूजा में बतासे अवश्य लेने हैं, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में बतासे बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप बतासे अवश्य लें। और आपके घर में जो भी मीठा हो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मिठाई भी उसी को खाकर फिर हम अपना व्रत तोड़ते हैं, इसलिए मिठाई भी आप अवश्य लें। इसके बाद ये सुहाग की जो चुनरी होती है शादी वाली, ये भी आप अवश्य लें। इसी को जब चुन्नी डालकर हम रात में पूजा करेंगे चाँद की, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये चुनरी ज़रूर लें। देखिए इसी तरह से चलनी में हम इस तरह का आप मिट्टी का दीपक लें, तो आप चलनी में दीपक को रखकर जब चाँद को देखेंगे तो इस तरह से आपको मिट्टी का दिया ही लेना है। इसके बाद इस तरह से हमें सुहाग की सामग्री लेनी है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश। आप कोई भी सुहाग की 16 सामग्री ले सकते हैं। और दक्षिणा भी हमें अवश्य रखनी है, क्योंकि बाद में इसे हम अपनी सासू माँ को जब बायना देंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें साड़ी भी अवश्य लेनी है सासू माँ को देने के लिए, और इसे आप बाद में अपनी पूजा के बाद में अपनी सासू माँ को दे दें। और अगर आपकी सासू माँ नहीं हैं, कहीं बाहर रहती हैं, या फिर आपकी सासू माँ नहीं है, तो आप इसे अपनी किसी बड़ी ननंद, जेठानी या किसी भी पंडिताइन वगैरह को दे सकते हैं। इस तरह से हमें सुहाग की सामग्री और साड़ी ये सब चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद हमें फूल लेने हैं। फूल आप कोई भी ले सकते हो पूजा में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि फूलों के बिना तो पूजा कोई भी हो अधूरी रहती है। ये हमने एक माला ले ली है जिसको कि हम अपने करवा को पहनाएंगे, इसलिए आप माला ज़रूर लें और अपने करवा को माला पहना दें। इस तरह से इसके बाद जो हमारे बचे हुए फूल होते हैं वो रात में जब हम करवा चौथ में चाँद की पूजा करते हैं और तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें फूल और माला अवश्य लेनी है। इसके बाद अलग से हमें घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री ये सब चीज़ें हमें अलग से रख लेनी है। उसकी ज़रूरत हमें रात में पूजा करते समय पड़ेगी। जब हम कथा सुनेंगे और ऊपर चाँद देखेंगे तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
बस इन्हीं सब चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है पूजा करने में करवा चौथ की। और आपके यहाँ जिस तरह से पूजा होती हो वो आप अन्य चीज़ें ले सकते हैं। हमारे यहाँ जितनी चीज़ें पूजा में ली जाती हैं उस हिसाब से हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।